तो एबीपी गंगा पर अब आप समझेंगे कि सूतक से पहले ही अगर आप समझ जाएं कि सूतक काल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसीलिए हम आपको अब रूबरू कराते हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा जी से। और दीपा शर्मा जी, सबसे पहले एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत करते हुए तमाम दर्शकों की ओर से जो हमारे दर्शकों के जहन में सवाल है दीपा जी, वही सवाल आपसे हम पूछेंगे ताकि ये जो 8:10 पर सूतक काल शुरू हो रहा है उसे किस तरीके से इस वक्त को कैसे यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि इस खगोलीय घटना से ज्योतिष के लिए आने वाले वक्त में कुछ शुभ परिणाम या संकेत मिल सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और यही कहूँगी कि ये जो ग्रहण होने वाला, जैसा कि आपने कहा कि शुभ हो जाए कुछ ऐसा, इस सूतक काल में कुछ ऐसा किया जाए जो ये ग्रहण आपके लिए शुभ बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगी कि जब ये ग्रहण पड़ता है, कोई भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो इसमें बहुत सारी खगोलीय घटनाएं भी बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। खास करके क्योंकि ये ग्रहण चंद्र राशि यानी कि मेष राशि पर पड़ रहा है, तो इस समय राहु के साथ इसकी युति है। और राहु के साथ जब युति होती है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, चंद्रमा को लेकर क्या स्थिति बनेगी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि सूतक काल में किन चीज़ों का ध्यान रखें जो कि ये ग्रहण कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेकर आ सके, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सूतक काल के समय पर, जो कि अभी इस समय आज 8:10 से लगने वाला है, जो समय रहेगा सूतक काल का वो 8:10 से रहेगा। जनरली सूतक काल का जो समय होता है वो 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये कुछ अलग स्थिति में पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो सूतक काल मान्य होगा वो सुबह 8:10 से होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चीज़ों का ध्यान सूतक काल से कुछ समय पहले रखना चाहिए और सूतक के बाद यानी जब ग्रहण लग जाएगा तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सूतक काल जब शुरू हो जाता है तो उसी समय से हमें ये मान लेना चाहिए कि चंद्रमा इस समय पीड़ा में आ चुके हैं, यानी कि उनका जो ओरा है वो उस समय पर ग्रहण की उससे प्रभावित हो चुका है। तो अब ऐसे में आपको सबसे पहले खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि सूतक से जो हमारा संबंध है वो खाने पीने से होता है, क्योंकि यहीं से खाना वर्जित बताया जाता है, यानी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको सूतक के समय से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी रेज होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और जिससे बहुत सारी हानिकारक चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो आपको क्या करना है कि सूतक काल के समय से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले करना है आपको, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है 8:10 से सूतक शुरू होगा। तो तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते आप खाने की गीली चीज़ों में, जैसे दूध, दही, आपके घर में घी है, आपके घर में ऑयल खुला रहता है, उन सभी चीज़ों के अंदर आपको तुलसी पत्ते ज़रूर डाल देने चाहिए। अब तुलसी पत्ते अगर मान लीजिए आपके घर में नहीं है तो कुशा यानी कि कुश जो होते हैं, जो कि हम पितृपक्ष में भी यूज़ करते हैं, वो आपको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए। पानी में इसको ज़रूर डालना चाहिए, घी में। और गीली चीज़ें, जो भी पकी हुई चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आप बनाई हुई चीज़ें फ्रिज में रखते हैं, उसमें भी इस कुशा को या तुलसी दल को जरूर डालकर रखना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ है कि आज मंगलवार है और कई लोग वर्जित मानते हैं, मंगलवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, मंगलवार को तुलसी नहीं छूते हैं जी, क्या उन्हें इस वक्त तुलसी दल तोड़ना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तुलसी को कभी भी मंगलवार को तोड़ने का कोई भी अपराध नहीं माना जाता या कोई भी वर्जित नहीं माना जाता है जी। तुलसी दल हमेशा रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। 2 तिथि होती हैं, यानी संडे, कोई भी संडे हो या द्वादशी तिथि हो, उसमें तुलसी को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज मंगलवार है, कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल आराम से तुलसी को, द्वादशी नहीं है तो आप आराम से तुलसी को छू सकते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि है। तो तुलसी के पत्ते आज आप आराम से बिना किसी शंका के तोड़ के अपने भोजन में डाल सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों में। और खास करके पकी हुई चीज़ें कोशिश करें कि बनी हुई ना रखें, लेकिन अगर बनी हुई और फेंकना नहीं चाहते तो उसमें भी सूतक काल से पहले तुलसी के पत्ते या कुशा जरूर डाल दीजिए। दीपा जी, अब ये आपने हमें अच्छा बताया कि अभी भी जो हमारे दर्शक जुड़े होंगे उनके पास अच्छा खासा वक्त है कि तुलसी दल से तमाम खाने पीने की चीजों को वो अभी उसमें तुलसी दल को डाल सकते हैं, रख सकते हैं और उसे शुद्ध बनाए रख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।